हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। हम भी ठीक है, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है 1-2 दिन में, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे घर के पीछे जो खाली खेत था, मतलब खेत तो है ही है खेत कहीं नहीं जाएगा, बट उस खेत में आने वाले हैं राहुल गांधी जी। हाँ, तो कल से शाम से ही तैयारी शुरू हो गई थी। खेत वेत को सही कराया, फिर सुबह से ये देखिए, मतलब क्या बोलते हैं, डंपर हम तो डंपर ही बोलते हैं। गाड़ियाँ ये भर भर के आ रही है, टेंट वेंट लगेंगे यहाँ। और यहाँ मतलब मेरे पास में गांव है, वहाँ आने वाला है राहुल गांधी, लेकिन नाइट यहाँ रुकेगा। तो हम सबको सुबह से ही धमकी दी गई है कि 2 दिन आपकी दुकानें बंद रहेगी। पर आज तो हस्बैंड जी ने दुकान खोल दी, कल तो बिल्कुल भी नहीं खुल पाएगी दुकान। तो उसी के आगमन की ये सारी तैयारी हो रही है। मैं तो है ना, एक पल के लिए तो ये सैड से हो गई यार। अभी तो आई हूँ, 2 दिन हुए मुझे आए और फिर से मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि पूरा घर बंद रहेगा तो घर में रहकर करेंगे भी क्या, वही टेंशन चल रही है दिमाग में। उसके बाद मैं सोचा कि चलो पूरा घर तो क्लीन हो ही गया है, तो थोड़ी बहुत पौधों की भी केयर कर ही दूँ, फिर यहाँ पर मैं भूल जाऊँगी वरना तो इसमें जो खाद था वो तो मैं जब मायके गई थी डाल ही दिया था वह, पर इसके जो मतलब पौधों के ऊपर छिड़कने की एक दवाई है लिक्विड की, उसको 2 लीटर पानी में घोलकर इस पौधों पर छिड़कना है। तो मैंने 1 लीटर ही पानी लिया है और आधी दवाई उसमें मिलाकर जितने भी पौधे हैं उनका सबकी पत्तियों पर इनको छिड़कना है पानी को अच्छे से। फिर उसके बाद में यहाँ पर पौधों को पानी देना है, तो इससे है ना पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर पौधों को पानी दे दिया है, हाथों हाथ लगा देती हूँ झाड़ू। और है ना, कल मुझे कमेंट भी आया था कि दीदी आप बस डेली ही घर का काम दिखाते हो, कभी मंदिर जाया करो, कभी गार्डन जाया करो। तो आपका कहना तो बिल्कुल 100% राइट है। मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूँगी कि आपका कहना गलत है, पर आप मेरी जगह रहकर सोचो यार। मैंने कितने ही व्लॉग में शेयर किया हुआ है कि हमारे यहाँ ना तो कोई गार्डन है और मंदिर है खूब सारे, बट उसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको। भगवान जाने क्या मुसीबत है। अब हमें यहाँ से ये देखिए, ये है मेरे हस्बैंड जी, तो ये गए थे आज मंदिर। हम दोनों हस्बैंड वाइफ में से एक ही जना मंदिर जा सकता है, क्योंकि दोनों बच्चे इतना जल्दी, और हमारे यहाँ जो मंदिर है ना 10 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो 10 बजे के पहले पहले इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं घर का भी झाड़ू पोछा क्लीन कर दूँ और बच्चों को भी नहला दूँ और खुद भी नहा धोआ कर मैं मंदिर चला जाऊँ। कितनी ही बार कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता है मेरे से, इसीलिए मैं डेली मंदिर नहीं जाती हूँ। कभी कभार जाती हूँ जब मैं कभी फ्री हो जाती हूँ, तो यही एक रीज़न है मेरा मंदिर नहीं जाने का। तो ये देखिए हस्बैंड जी लेकर आए हैं आज तो मंदिर से प्रसाद, तो वो खा लीजिए आप और मंदिर गए थे हस्बैंड जी, तब तक मैंने घर का सारा काम कर ही दिया था। तब तक यहाँ पर ये देखिए इतनी सी देर में, ये देखिए यहाँ पर चद्दर वद्दर लग गए हैं, मतलब बाउंड्री पूरी बन चुकी है। और हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही है कि या तो घर के अंदर बंद रहो या फिर आप घर खाली कर दो। तो वही सब चीज़ें चल रही थी माइंड में कि अब क्या करेंगे, कैसे क्या होगा मैनेज। और इतनी सारी पब्लिक इकट्ठा होगी ना तो घर में रहना भी सेफ़ नहीं है, ये मुझे लगता है, और ये मेरे हस्बैंड जी का मानना है। तो यहाँ पर अभी हो रहा है 10-11 बज गए होंगे। नहा धोआ कर मैंने बना दी है चाय, क्योंकि सुबह सुबह अच्छे से पी नहीं पाए थे, तो हस्बैंड जी ने बोला चाय बना दो। और मैंने बनाया था हस्बैंड जी के लिए आज एक बहुत ही अच्छी गजक, उसकी रेसिपी मैंने शूट करी थी। पर ऐसा होता है ना यार कि हम कभी मतलब कैमरा चालू करके छोड़ देते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर उसमें क्या हुआ कि मेमोरी फुल होने की वजह से वो शूट ही नहीं हो पाया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैंने सोचा कि हाँ बन रहा होगा वीडियो, ध्यान ही नहीं दिया, तो वो मेरे से स्किप हो गया है। और यहाँ पर चाय बना दी है, तो ये सुबह की चाहिए ना तो दिन की चाहिए तो चलिए पी लेते हैं। और किट्टू को आज स्कूल नहीं जाना है, पता नहीं आज इसकी छुट्टी है। इतना फास्ट काम चल रहा है, इतना फास्ट, मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं हमको यहाँ रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, पता नहीं। स्कूल में कोई मीटिंग है, तो मतलब छोटे बच्चों को नहीं जाना है, इनका दिन का स्कूल है, तो मतलब स्कूल की तरफ से मैसेज आ गया था, तो उसको अभी नहलाना बाकी है किट्टू को। और ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड जी गए हैं देखने के लिए
कि कैसे क्या काम चल रहा है। इतनी सी देर में पूरी बाउंड्री कंप्लीट हो गई, सोचिए। और वो देखिए, मतलब झोपड़ियाँ भी बन गई, टेंट वेंट पूरी कंप्लीट हो गए। मतलब मैं बार बार आके देख रही हूँ, बस 15 से 10 मिनट में, तो तब तक यहाँ तो इतना फास्ट काम चल रहा है और इतनी सारी मशीनें आ गई है। तो वो काम तो चलता ही रहेगा गाइस, उसके तो कुछ नहीं बोल सकते। राहुल गांधी आना है, वो तो आएगा ही आएगा। देखते हैं हम कल क्या करें। आज तो यही है और दुकान भी खुली है, पर बार बार आकर बोल रहे हैं पुलिस वाले, पर देखते हैं कल का क्या होगा। और जो मेरा घर का मंदिर है उसी को मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ दिया बत्ती करने से पहले। 2 दिन हो गए, मैंने इसका सोच ही रही थी आई तब से कि इसको साफ़ करूँ, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और चलिए अब कर लेते हैं इसको अच्छे से साफ़। सारा सामान, मतलब सारे भगवान की तस्वीरें निकाल दी है, उनको अच्छे से साफ़ कर दिया है और वापस से मैंने जहाँ का जहाँ रख दिया है। और इनके नीचे जो बिछाने के आसन है वो मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि ख़राब हो गए हैं। तेल वेल मतलब गिरता रहता है नीचे, तो ख़राब से हो गए हैं। और मुझे है ना उनका कमेंट आया ना, पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है यार, कि अब तो मैं क्या ही शूट करूं वीडियो में और क्या ना करूं। मतलब ऐसा होता है ना यार, अब इतनी मेहनत से हम कोई वीडियो बनाते हैं, फिर आप उसमें भी बोल देते हो क्या दिखाते हो, ये क्या हो ये। पर अब हम क्या करें, जैसी हमारी लाइफ है वही हम अपनी लाइफ शेयर करेंगे। जहाँ हम जाते हैं वो चीज़ तो हम शेयर करते ही हैं, पर मैं घर से बाहर बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम। जब कभी भी जाती हूँ उन बच्चों के साथ जाती हूँ, तो जहाँ भी जाती हूँ शूट करती हूँ। पर अब क्या करूँ। खैर, यहाँ पर जितने भी सारे कपड़े थे वो मैंने हाथ से ही धो दिए आज, क्योंकि किट्टू वगैरह को स्कूल जाना नहीं है, तो खाना बनाने का इतना टेंशन है नहीं कि उसको स्कूल भेजना है जल्दी जल्दी। और कभी ऐसा होता है ना कि छुट्टी रहती है तो हमारे काम भी डिले हो ही जाते हैं, मतलब लेट हो जाते हैं। ये कल के ही कपड़े थे, कल शाम को ही सूख गए थे, तो मैंने ऊपर ही रूम में रख दिए थे बेड पर। सोचा कि नीचे नहीं लाऊंगी, नीचे लाऊंगी तो मुझे हाथों हाथ फोल्ड करके रखना पड़ेगा। तो आज सुबह लेके आ गई हूँ मैं इनको नीचे और सारा फोल्ड कर देती हूँ कपड़े। ये 2 दिन के कपड़े हैं मेरे। और चेरी बाहर खेल रहा था, इसका हाल देखिए आप। आए हो, आ जाओ, देखिए हाथ बताओ तो। शाबाश बेटे। और पैर वेरी गुड, और कपड़े एक्सीलेंट। इधर देखो, शाबाश शाबाश। गंदा मत हो, अब क्या एक और बार नहलाना पड़ेगा तेरे को। रुक। इसको है ना बाहर चेरी को खेलने में इतना मज़ा आ रहा था, मतलब बाहर इतनी सारी पब्लिक आई थी और इतनी सारी गाड़ियाँ हैं थी, तो इसको बाहर खेलने में मज़ा आ रहा था। और इतना गंदा हो गया बाहर खेलते खेलते कि मुझे पता ही नहीं चला, जब अंदर आया तब पता चला। खैर, इसके यहाँ पर मैंने हाथ पैर धुला दिए हैं। और ये देखिए, ये वाली गजक मैंने बनाई थी मूंगफली और तिल और गुड़ की। जी हाँ, बच्चे भी खा लेंगे थोड़ा बहुत मीठा। सो गाइस, अभी हो रहा है शाम का टाइम, मतलब समथिंग 4:30 बज गए होंगे। और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। सोचा था पर जा नहीं पाई, और दोनों बच्चों को अंदर ही पैक कर कर जा रही हूँ मैं, क्योंकि बाहर इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं। सोचे, पता नहीं, डर लगता है सोचने में। रहे हैं जाना कैंसिल हो गया, नहीं चल रहे हैं। चलो चलो, नहीं चल रहे हैं, पापा ने मना बोल दिया। सो सब्जी लाना तो कैंसिल हो गया, क्योंकि कल पता नहीं यहाँ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। और वैसे भी आज मंगलवार है, तो चलिए दाल बाटी बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। जोरों से भूख लगाई है, क्योंकि वो पांडाल लग रहे थे, पता नहीं अब क्या होगा। दिमाग ऐसा ही मेंटल हो सा रखा है, क्योंकि अभी तो भागते भागते मायके से यहाँ आई हूँ, फिर जाना पड़ेगा। होता है ना यार, कितने दिन बाद तो अपन अपने घर आओ और फिर कहीं जाना होता है, तो होता है कि अपन पूरा घर एक तो अच्छे तरीके से सेट भी नहीं कर पाए और वापस से जाना पड़ेगा। तो आज शाम का तो हम खाना बना लेते हैं और सुबह उठकर ही हम देखते हैं कहाँ जाए, कहाँ क्या करें। लेकिन घर के अंदर तो नहीं रहेंगे पैक, क्योंकि बाहर से लोग हो जाएगा तो फिर घर के अंदर रहने का कोई मतलब भी नहीं है। और नेट वेट भी शायद बंद ही कर देंगे, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक आएगी। आखिर तो राहुल गांधी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि नेट ही बंद हो जाएगा, तो फिर घर के अंदर रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है।
तो यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ खाना, और खाने में बना रही हूँ दाल बाटी। तो दाल मैंने रख दी है कुकर में, और तब तक यहाँ पे मैं मलाई का निकाल लेती हूँ घी। हालांकि जो मेरी एक फ्रेंड है वो इसको बहुत नाराज़ होती है कि आप दूध से मलाई निकाल कर घी मत बनाया करो, पर मैं क्या करूँ सिस्टर जी, दीदी जी, मेरे बच्चे मलाई बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं दूध में। अगर थोड़ी बहुत भी ऊपर से आ जाए ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और एक रीज़न ये भी है, और एक रीज़न ये भी है कि यार अपन पैसे भी बचा सकते हैं। घी निकल जाता है 1 महीने की दूध का, मलाई का मेरा घी निकल जाता है समथिंग आधा लीटर। तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं तो मलाई निकालने में कोई हर्ज नहीं है, तो मैं तो शुरू से यही करती हूँ। तो यहाँ पर ये इतनी सारी मलाई इकट्ठी हो रखी थी, तो इसका मैंने हाथों हाथ ही घी बना दिया। और जो मिक्सर हमारा ख़राब हो चुका था तो उसको भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर कर रख ही दिया। तो यहाँ पर हमारा घी पूरी तरीके से बन चुका था, थोड़ी सी देर में ही बन जाता है, बहुत ही फटाफट से। तो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। काफ़ी बार मैंने शेयर किया हुआ है तो इस बार नहीं बताया इस वाले वीडियो में। तो आधा से लीटर से मतलब ज़्यादा ही बनता है, बट कम नहीं बनता है। और यहाँ पर मैंने बाटियों का आटा लगा दिया है। पता नहीं माइंड कहाँ था, दिमाग कहाँ था, इतना ज़्यादा आटा लगा दिया। मतलब ऐसा मेरे से होता है कई बार, जब मैं बाटी बनाती हूँ तो आटा मेरे से ज़्यादा ही लगता है। तो सोच रही थी मन ही मन कि पतिदेव जी कहीं चिल्लाएंगे तो नहीं। और जब हम खाना खा रहे थे ना तो मैंने आधी बाटियाँ ही मतलब टिफ़िन में रख कर उनको बताई थी हाँ इतनी बनी है, और आधी मैंने ओवन में ही रख दी थी। ओवन में ही रख दी थी। मैंने सोचा कि अगर वो देख लेंगे इतनी सारी बाटियाँ तो चिल्लाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। जितनी हम मतलब सोचा कि हाँ कि खा पाएंगे उतनी मैंने टिफ़िन में रखी थी, बाकी मैंने ओवन में ही रखी थी। कल काम आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो गाय वगैरह को दे दूँगी। पर मेरे से तो ऐसी गलती पता नहीं बार बार होती है, जब भी बाटी बनाती हूँ बहुत ज़्यादा ही बन जाती है। और यहाँ पर उड़द चने की दाल है, तो इसको मैंने पहले इसका पानी निकाल कर इसको मैश कर दिया अच्छे से। और जब हमारा मसाला बन गया है तो दाल मैंने डाल दी है, और इसको भी अच्छे से हम दाल और मसाले को मैश करेंगे। उसके बाद में इसमें जितना भी हमें पानी चाहिए वो डाल देंगे। तो ये दाल है ना मतलब घुट जाती है और बहुत अच्छी लगती है दाल बाटी के साथ। खैर हमारा थाली हो गया है रेडी। जिसको भी खाना आ जाइए आप सब भी। आज तो यहीं पर घर पर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल क्या होगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार को चैनल पे आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।